दिल्ली में एक ही घर और कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। आग इतनी भयानक थी कि लोग बाहर निकलने के लिए खिड़कियों से कूद गए। बच्चों को ऊपर से नीचे फेंकना पड़ा और आखिर में पूरा परिवार आग की भेंट चढ़ गया। ये सिर्फ हादसा नहीं, लापरवाही और सिस्टम की खामियों की सच्चाई है। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का और आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजधानी नई दिल्ली के पालम इलाके के साथ नगर में बुधवार सुबह करीब 4 बजे एक भीषण आग ने पूरे इलाके को दहला दिया। एक रिहायशी इमारत में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते उसने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि घर के अंदर मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। धुआं इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल हो गया और लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों से बालकनी की ओर भागने लगे। सबसे दर्दनाक दृश्य तो तब सामने आया जब परिवार के लोगों ने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया ताकि कम से कम उनकी जान बच सके। लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। इस हादसे ने एक ही परिवार के 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस भी गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग हरकत में आया। करीब 30 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर आग लगी कैसे। दरअसल शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बताया जा रहा था। हालांकि जांच एजेंसियां हर एंगल के मामले की पड़ताल कर रही हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इमारत में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, ना ही आग से बचाने के लिए कोई भी खास व्यवस्था थी। सबसे बड़ी समस्या रही संकरी गलियों की, जिससे फायर ब्रिगेड को पहुंचने में दिक्कत हुई। इमारत में इमरजेंसी एग्जिट का अभाव भी था। धुआं तेजी से फैलता रहा और चला ही क्या। इन सब ने मिलकर इस हादसे को और भी ज्यादा भयावह बना दिया। लेकिन बता दें, ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली में आग के ऐसे सैकड़ों हादसे हो चुके हैं। जरा इन आंकड़ों की ओर नजर डालिए। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक पिछले करीब एक साल 2025 से 26 में ही लगभग 33,000 फायर कॉल्स आए और इनमें से 1200 से ज्यादा लोगों की मौतें भी हुई। अगर लंबी तस्वीर हम देखें तो पिछले 15 सालों में 6,600 से ज्यादा लोग आग और उससे जुड़े हादसों में जान गंवा चुके हैं। सिर्फ 2024 की बात करें तो करीब 20,000 से ज्यादा लोग आग की घटनाएं दर्ज हुई हैं और 100 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत भी हुई। वहीं अगर हम 2022 का मुंडका अग्निकांड की ओर नजर डालते हैं तो जिसमें 27 लोगों की मौत हुई थी, जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। 2024 के पहले 6 महीनों में ही 83 लोगों की जानें गईं और 390 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। यानी दिल्ली में आग कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक पैटर्न बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ ये उठता है कि हादसे बार बार क्यों होते हैं। ओवरलोड बिजली के तार, अवैध निर्माण, इसके साथ ही फायर एनओसी का अभाव, संकरी गलियां और खराब प्लानिंग। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह है लापरवाही। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हजारों इमारतें बिना सही फायर सेफ्टी के चल रही हैं और हादसा होने के बाद ही सिस्टम जागता है। पालम हादसे में भी वही कहानी दोहराई गई। शॉर्ट सर्किट का शक, उसके बाद जांच हुई, बचाव के सीमित रास्ते थे और फायर ब्रिगेड तक वहां पहुंच नहीं पाई और आग फैलने की तेज रफ्तार इतनी तेज थी कि सबको उसने चपेट में ले लिया। हर बार हादसा होता है, जांच बैठती है, कुछ दिन चर्चा होती है और फिर सब भूल जाते हैं। लेकिन असली सच्चाई तो ये है कि दिल्ली में आग का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि हर साल और बढ़ रहा है।